उपस्थित पत्रकार बंधूंना मी विनंती करतो, मंचाच्या जवळ आपल्याला बसण्याकरिता व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आपले मान्यवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्केटिंग ग्राउंड बनवण्यात आलेले आहे, त्याच्या लोकार्पणाकरिता पुढे मार्गक्रमण करीत आहेत। शेयर करना कार्यक्रम, अपना जो कार्यक्रम कर रहे हो वो करो। या उद्यानामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्केटिंग ग्राउंड, नाना नानी पार्क, मुलांकरिता मनोरंजन उद्यान, एमपी थिएटर, योगा सेंटर आदी सुविधा या मैदानामध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत। आपण सर्व नागरिकांनी याचा पुरेपूर फायदा घ्यावा। मैं आप सभी को विनंती करता हूं, लोक नेता गोपीनाथ मुंडे उद्यान का आप कृपया फायदा उठाएंगे। मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात जी लोढ़ा, इनके कर कमलों द्वारा इस उद्यान का लोकार्पण हुआ है।
आप सभी के लिए ये उद्यान खुला किया जा रहा है। अश्विन, काही क्षणातच उद्यानाची पाहणी करून पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढाजी, खासदार गोपाळ शेट्टीजी, आपले लाडके आमदार अतुल भातखळकरजी या ठिकाणी उपस्थित होणार आहेत। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्केटिंग ग्राउंडचं लोकार्पण करून आपले मान्यवर आपल्या सभेच्या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करण्याकरिता या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आदरणीय मंगलप्रभात लोढाजी, खासदार आदरणीय गोपाळ शेट्टीजी, ज्यांच्या संकल्पनेतून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उद्यानाची निर्मिती झाली असे आपले लाडके आमदार आदरणीय अतुल भातखळकरजी, उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश खणकर, स्थानिक नगरसेविका सुरेखा पाटील यांचं या ठिकाणी या मंचाच्या ठिकाणी सभास्थानी आगमन होत आहे। आपल्यामध्ये नगरसेवक सागर सिंगजी, नगरसेविका दक्षा पटेल आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। मी त्यांचं या मंचावरून हार्दिक स्वागत करतो। आपल्या मान्यवरांचं सभेच्या ठिकाणी आगमन होत आहेत। मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढाजी, खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार अतुल भातखळकरजी, नगरसेविका सुरेखा पाटील, उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश खणकर यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। आपल्या सर्व नागरिकांचं देखील आज आपण इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झालात, आपले देखील मी या मंचावरून हार्दिक स्वागत करतो। लोकनेता गोपीनाथ मुंडे या उद्यानाच्या उद्घाटनाकरिता उपस्थित असलेले आपल्या मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आदरणीय मंगलप्रभात लोढा साहेबांचं लोखंडवाला कांदिवली पूर्व विधानसभेमध्ये मी हार्दिक स्वागत करतो। सोबत आपले लाडके खासदार आदरणीय गोपाळ शेट्टी साहेब यांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने खासदार गोपाळ शेट्टी साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करतो, ज्यांच्या संकल्पनेतून या मैदानाची उद्यानाची निर्मिती झाली। मी आपल्या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण मंचावर यावं। आमदार अतुल भातखळकरांना मी विनंती करतो की पालकमंत्री आदरणीय मंगलप्रभात लोढाजी, खासदार गोपाळ शेट्टी साहेब यांना घेऊन आपण कृपया मंचावर यावं। कार्यकर्त्यांना विनंती करतो मान्यवरांना मंचावर येण्याकरिता कृपया सहकार्य करावं। मी उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज व विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून आपल्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उद्यान या उद्यानाच्या लोकार्पण कार्यक्रमाकरिता मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आदरणीय मंगलप्रभात लोढाजी आपल्यामध्ये उपस्थित झाले। मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने त्यांचं स्वागत करतो। आपल्या उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे खासदार आदरणीय गोपाळ शेट्टी साहेब यांचंही मी आपल्या सर्व नागरिकांच्या वतीने मंचावर स्वागत करतो, ज्यांच्या संकल्पनेतून लोकनेता गोपीनाथ मुंडे
हे 5 एकरचं उद्यान ज्यांनी निर्माण केलं असे आपले कांदिवली पूर्व विधानसभेचे अध्यक्ष आमदार अतुल भातखळकर साहेब यांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो. नगरसेविका सुरेखा पाटील यांचंही मी या ठिकाणी स्वागत करतो. सर्व अतिथींचं सर्व मान्यवरांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. मी कार्यकर्त्यांना नागरिकांना विनंती करतो की ज्या ठिकाणी जागा मिळेल अशा ठिकाणी आपण उभं राहावं, बसून घ्यावं. ज्या ठिकाणी खुर्च्या असतील त्या ठिकाणी आपण कृपया बसून घ्यावं. या सभा ठिकाणी आपण कृपया सहकार्य करावं. मी आपले कांदिवली पूर्व विधानसभेचे आमदार आदरणीय अतुल भातखळकर साहेबांना मी विनंती करतो की आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आदरणीय मंगलप्रभात लोढाजी यांना पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी मंचावर स्वागत करावं. लोकनेता गोपीनाथ मुंडे उद्यानाच्या लोकार्पण कार्यक्रमाकरिता आदरणीय मंगलप्रभातजी लोढा उपस्थित झाले. आपलं खूप खूप स्वागत आहे. मी आमदार साहेबांना विनंती करतो की आपल्या जिल्ह्याचे खासदार आदरणीय गोपाळ शेट्टी साहेबांचं देखील आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आमदार साहेबांना विनंती करतो खासदार गोपाळ शेट्टी साहेबांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करावं. मी नगरसेविका सुरेखा पाटील यांना विनंती करतो उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्री गणेश खणकर यांना पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करावं. वॉर्डाचे अध्यक्ष अश्विन आयरेंना विनंती करतो कांदिवली पूर्व विधानसभेचे अध्यक्ष अप्पा बेलवलकर यांना पुष्पगुच्छ देऊन या कार्यक्रमामध्ये त्यांचं स्वागत करावं. आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाकरिता उपस्थित झालात. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उद्यानाची निर्मिती झालेली आहे आणि त्याचा लोकार्पणाचा कार्यक्रमाकरिता आपण सर्व नागरिक या ठिकाणी उपस्थित झालात. या लोकार्पणाकरिता आपले पालकमंत्री आपल्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित झालेत. मी त्यांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करतो. नगरसेविका सुरेखा पाटील यांना मी विनंती करतो की सर्व नागरिकांच्या वतीने आपण आपले ज्याच्या संकल्पनेतून या उद्यानाची निर्मिती झाली अशा आपले लाडके आमदार आदरणीय अतुल भातखळकरजी यांना पुष्पगुच्छ देऊन सर्व नागरिकांच्या वतीने आपण स्वागत करावं. मी नगरसेविका सुरेखा पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांना नमन करून आज प्रभाग क्रमांक 27 मध्ये गोपीनाथ मुंडे उद्यानाच्या उद्घाटन सोहळ्याला या ठिकाणी उद्या आपल्याला माहिती आहे की गोपीनाथ मुंडे यांची जयंती आहे. या जयंतीचं औचित्य साधून या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा आयोजित केलेला आहे. या सोहळ्याचे मुख्य अतिथी आपले पालकमंत्री मितभाषीय मंगलप्रभात लोढाजी, उत्तर मुंबईचे नेहमीच प्रत्येकाच्या अडचणीत सक्षमपणे उभे राहणारे खासदार गोपाळ शेट्टी साहेब, अभ्यासू आणि ज्यांच्या संकल्पनेतून गोपीनाथ मुंडे गार्डनचा विकास झाला असे आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमदार अतुल भातखळकर साहेब, जिल्हाध्यक्ष गणेश खणकरजी, अप्पा बेलवलकरजी, सागर सिंगजी, दक्षा पटेल, झाजी, मंचावर उपस्थित सगळेजण आणि तमाम इथे गोपीनाथ मुंडे उद्यानाला बघायला आल्यासाठी माझे बंधू आणि भगिनींनो, याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे सगळेच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आज या ठिकाणी खरंच एवढी भव्य जनसमुदाय बघून खरंच आज गोपीनाथ मुंडेजींची आवर्जून आठवण होते. कारण त्यांची शेवटची सभा ही 2014 ला लोखंडवाला मध्येच झाली होती आणि आज या ठिकाणी
त्यांच्याच नावाने या गार्डनचा पुनर्विकास करण्यात आलेला आहे. आपल्याला गोपीनाथ मुंडे आज उद्या जयंती आहे आणि जयंतीच्या निमित्ताने आज खरंच खूप आठवणी गोपीनाथ मुंडेजींच्या आहेत. गोपीनाथ मुंडेजी नेहमी सांगायचे, जेव्हा 2014ला ते इथं आले होते तेव्हा त्यांनी म्हटलं होतं की जरी मी देशाच्या सेवेसाठी माझे प्राण गेले तरी चालेल, त्याचा मला अभिमान आहे. माझ्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब या राष्ट्राच्या विकासासाठी हातभार लावेल आणि याच देशाला प्रगतिशील आणि गतिमान बनवेल. असाच आज जर आपण बघितलं की प्रत्येक खेड्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी पोहोचलेली आहे. माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज आपला देश गतिमान आणि विकसित झालेला आहे. ही भाजपाची सगळ्यात मोठी जीत आहे. याचबरोबर आज गोपीनाथ मुंडे साहेब नेहमी सांगायचे त्यांच्या आईविषयी. तुम्ही जर बघितलं की ते नेहमी म्हणायचे की माझी आई खेड्यातली होती, अडाणी होती, पण श्रद्धाळू होती. ती नेहमी सांगायची की गोपीनाथ, एक गोष्ट लक्षात ठेव, दोन प्रकारचे लोक असतात, एक श्रम करणारे आणि दुसरे श्रेय घेणारे. तू पहिल्या गटात जा, त्यात स्पर्धा नसते. हेच शब्द त्यांनी उराशी बाळगून अहोरात्र पक्षासाठी मेहनत केली. ऊसतोड कामगारासाठी, शेतकऱ्यासाठी, 12 बलुते समाजासाठी अहोरात्र मेहनत करून आज त्यांना लोकनेते या नावानं संबोधलं जातं. असा एकमेव नेता आहे की जो कधी होणार नाही आणि कधी झाला नाही, असे लोकनेते गोपीनाथ मुंडे साहेब आहेत. याचबरोबर आज या ठिकाणी अतिशय जेव्हा आम्ही निवडून आली तेव्हा बाजूचा जो हा आत्ता विकसित झालेला प्लॉट आहे, या प्लॉटचं नामकरण सुद्धा झालेलं नव्हतं. अतुलजींसोबत जेव्हा मी प्रस्ताव घेऊन गेली तेव्हा अतुलजींनी लगेच होकार दिला आणि त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की म्हाडा वस्तीमध्ये, क्रांतीनगरमध्ये, हनुमान नगरमध्ये आणि दामूनगरमध्ये या परिसरामध्ये मराठवाडा समाज हा खूप आहे आणि त्यामुळे याला गोपीनाथ मुंडे असं गार्डन द्यावं, नाव द्यावं आणि त्याचं नामकरण झालेलं आहे. याचबरोबर विकसनासाठी अतुलजीने खूप मोठा प्रयत्न केला आणि आज विकसित दिसतं. फक्त मला एक सांगावं वाटतं, अतुलजी ज्यावेळेस मी गेली त्यावेळेस यामध्ये कोणतेही स्केटिंगचं मैदान नव्हतं किंवा गोपीनाथ मुंडेचं तैलचित्र नव्हतं. तेव्हा अतुलजींना म्हणाले की सर, या ठिकाणी लोखंडवाल्याच्या लोकांची मागणी आहे की या ठिकाणी एक स्केटिंगचं मैदान असावं आणि गोपीनाथ मुंडेची तैलचित्र असावं. अतुलजींनी होकारार्थी मान हलवली. मला प्रश्नचिन्ह पडला की हो म्हणाले की नाहीये. त्यांनी त्यांच्या शैलीत उत्तर दिलं, डोंट वरी, बी हॅपी. ह्याच्यावरूनच लक्षात आलं की हे काम नक्की होणार आहे. असे अनेक कामं आपल्याकडे विकासाचे. आत्ताच अतुलजीने उचलतानाच वॉर्निंग दिली की सुरेखा पाटील फक्त 5 मिनिटं बोला. मी नक्कीच सर, फार नाही पण नक्कीच 4 कामं छान चांगले सांगावेसे वाटतात. याच प्रभागामध्ये 2 मजली शाळा या ठिकाणी झालेल्या आहेत. लोढाजी त्या शाळेचं उद्घाटन आलेलं होते. याचबरोबर इथे 7 ते 8 मैदानं या ठिकाणी एवढ्याच मोठ्या प्रकारचे आहेत. ते पूर्ण मैदानं या ठिकाणचा विकास झालेला आहे. याचबरोबर या म्हाडा वस्तीमध्ये जी बैठी वस्ती आहे तिथे कधीही गॅसची पाईपलाईन आली नव्हती. आज या ठिकाणी पूर्ण म्हाडाच्या वस्तीमध्ये, एनओसी नसलेल्या बिल्डिंग मध्ये आणि एसआरए मध्ये या सगळ्यांकडे गॅसची पाईपलाईन आहे. एवढंच नाही, एक मोठा दवाखाना की जो बीएमसी ला सुद्धा हस्तांतर झाला नव्हता आणि तो हस्तांतरित करून देऊन आज अनेक लोकांसाठी सरकारी दवाखाना चालू केलेला आहे. असे अनेक कामं सांगण्यासारखे आहेत पण वेळेचा खूप मर्यादा आहे. त्यामुळे मला बोलू दिल्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद देते आणि माझ्या वाणीला पूर्णविराम देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद सुरेखाताई. आपले पालकमंत्री आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. पुढच्या कार्यक्रमाला त्यांना पुढे मार्गक्रमण करायचं आहे. मी आपले लाडके आमदार ज्यांच्या संकल्पनेतून या उद्यानाची निर्मिती झाली असे आपले लाडके आमदार आदरणीय अतुल भातखळकर साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं.
आजच्या या स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे उद्यानाच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी राज्याचे पर्यटन, महिला बाल कल्याण आणि कौशल्य मंत्री आणि उपनगराचे पालकमंत्री, भारतीय जनता पार्टी मुंबईचे पूर्व अध्यक्ष माननीय मंगल प्रभात लोढाजी, उत्तर मुंबईचे खासदार श्री गोपाळ शेट्टीजी, या ठिकाणच्या स्थानिक नगरसेविका सुरेखा पाटील, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश खणकर, या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणारे जिल्हा उपाध्यक्ष सुधीर शिंदे, कांदिवली पूर्व विधानसभेचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अप्पा बेलवलकरजी, या ठिकाणच्या बोर्डाचे अध्यक्ष अश्विन ऐरे, नगरसेवक सागरसिंग ठाकूर, त्याचबरोबर दक्षा पटेल, राणी द्विवेदी, शिवकुमार झाजी, दक्षा पटेल, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित या वॉर्डातील, या प्रभागातील सर्व नागरिक बंधु भगिनी, सबसे प्रथम तो आज इस उद्यान के लोकार्पण के कार्यक्रम में आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, इसके लिए मैं मेरे तरफ से और भारतीय जनता पार्टी से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे बाद 2 भाषण होने वाले हैं और सही में विषय इतने सारे हैं, लेकिन सभी विषयों के ऊपर भाष्य करने के लिए मंगल जी समर्थ है, साथ में गोपाल जी भी है, लेकिन मैं बहुत ही कम शब्दों में मेरा विषय, जो मेरा मनोगत है, आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। जब ये उद्यान का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा था, एक के बाद एक फीत काटने का कार्यक्रम हो रहा था, तो मंगल जी ने मेरे को ये बताया कि आपकी विशेष प्रशंसा होनी चाहिए कि आप इतना सब काम कर रहे हैं। तब मेरे मन में यही विचार आया कि आज मंगल जी, आज ये अपना सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघ चालक स्वर्गीय बाला साहेब देवरज जी की आज जयंती है, और ऐसे शुभ अवसर पर और हम सभी लोग व्यासपीठ पर बैठे हुए तो लगभग सभी मेरे सह मंगल जी है, गोपाल जी है, हम सभी के काम की प्रेरणा यदि कोई होगी तो राष्ट्र संघ के शाखा में हम सभी को जो संस्कार मिले, वो संस्कार के कारण इस समाज की भक्ति करने का हम काम करने का प्रयास करते हैं। और इसे बाला साहेब देवरज जी जैसे महान विभूति को मैं आदरांजलि भी आज उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहां अर्पित करता हूं। स्वर्गीय गोपीनाथ जी का नाम इस गार्डन को दिया। स्वर्गीय गोपीनाथ जी महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आपातकाल के पहले से ये जो भारतीय जनसंघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है, वो विचारों को लेकर काम करने को प्रारंभ किया। आपातकाल में इमरजेंसी के अंदर लगभग 19 महीना वो जेल में थे, और उसके बाद जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते ये राज्य के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री तक गोपीनाथ जी पहुंचे। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि मेरे को कोई पूछेंगे तो मैं 2 बातें जरूर आप सभी के सामने रखूंगा। जब गोपीनाथ जी ने भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के काम को प्रारंभ किया था और आयु के 35 बरस में 85 साल में 1985 में वो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, तब तक महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के कई शहरों तक और विशिष्ट वर्गों तक सीमित थी। लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पीड़ित, दलित, शोषित आम लोगों तक पहुंचाने का काम किसी ने किया होगा तो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने किया है। मुंबई का विषय जब मेरे सामने आता है तो जब गृह मंत्री थे
तो पूरे मुंबई में गैंग वॉर चलता था और वो गैंग वॉर खत्म करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो गृह मंत्री के नाते गोपीनाथ मुंडे जी ने जो काम किया था उनके काम को ये गैंग वॉर खत्म करने का श्रेय जाता है मित्रों। और ऐसे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम इतने बड़े 5 एकड़ के ऊपर ये जो आज उद्यान विकसित हुआ है उसको भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने दिया। मुझे पूरा विश्वास है आपको भी समाधान हुआ होगा और हमारे जो नेता मंच पर बैठे हैं और बाकी के जो हमारे नेता हैं उनको भी इस विषय से बहुत समाधान संतोष प्राप्त होगा। मुझे याद है कि 5-6 बरस पहले मैं ये भूखंड के ऊपर आया था और मुझे अभी जब उद्घाटन के द्वार पर हम मंगल जी की और गोपाल जी की राह देखते खड़े थे तो मुझे नेबरहुड के सेक्रेटरी ने मुझे बताया और मेरे को भी याद आया और उन्होंने मेरे को यह कहा कि जब यहां घना जंगल था तब आप यहां आने का काम करते थे और जंगल की अवस्था बहुत बिकट थी, जंगल ही था। मुझे अभी भी याद है जब ये गार्डन करके विकसित करने का निर्णय हुआ उसके बाद हम जब पहली बार में विजिट की मेरे ख्याल से सुधीर शिंदे, अश्विन अरे, बाकी के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ होंगे। मंगल जी दोपहर के समय कम से कम 4 जगह पर लोग शराब की बोतलें खोलकर आराम से बैठे थे। 5 एकड़ का भूखंड ये परिसर में है लेकिन ये विकसित करने के दृष्टि से कभी ना किसी ने ध्यान दिया ना किसी को आवश्यकता लगी, लेकिन ये पूरा भूखंड ये आज अच्छी तरह से विकसित हुआ है। जो बचा कुचा काम है वो आने वाले दिन में भी हम पूरा करेंगे। बहुत बड़ी दीवार इस साइड पे हमने खड़ी की, लोग बाकी कुछ बातें यहां न करें इसकी भी व्यवस्था की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गार्डन नेचुरल ब्यूटी मेंटेन करते हुए हमने डेवलप किया। शुरुआत में जब ढाकणे जी डीएमसी थे तब उन्होंने कल्पना की कि एनर्जी पार्क करेंगे। गोपाल जी मेरे को शायद ये पूछेंगे कि बाद में कि अतुल इतना समय क्यों लगा, तो पहले एनर्जी पार्क की संकल्पना आई लेकिन तत्कालीन महापालिका आयुक्त अजय मेहता जी ने वो संकल्पना उनको लगा, इसके लिए उन्होंने खारिज किया और बाद में नेचुरल ब्यूटी के नाते हमने ये डेवलप करने का काम किया। और मैं आपको बोलता हूं, आज कहता हूं कि आज यहां बाकी सब चीजें हैं, एमपी थिएटर है, साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग का ग्राउंड भी हमने निर्माण किया है और वो स्केटिंग का ग्राउंड भी आज से लोखंडवाला, म्हाडा और बाकी सभी जनता के इसमें ये समर्पित हुआ है। यहां मेंटेन करने का काम कोई ना कोई स्केटिंग ग्राउंड मेंटेन करने का काम एक एजेंसी करेंगे, लेकिन जो अच्छे शूज पहनकर वहां खेलेंगे उनको 1 रुपए का चार्ज भी वो हम लेंगे नहीं। ये भी आज के दिन पे मैं ये यहां इस जगह पर बताना चाहता हूं। और इसके लिए एक भूखंड ये विकसित हुआ और मेरे ख्याल से अभी लोखंडवाला परिसर में डीपी में जितने जितने मैदान या भूखंड ये हैंडओवर हुए थे ये सभी भूखंड इसके बाद विकसित हो गए हैं। अभी एक भी भूखंड खाली बचा नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है। एक भूखंड अभी हमको हैंडओवर करके लेना है जहां एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का रिजर्वेशन है, वो भी आने वाले 1-1.5 बरस में हम वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ा करेंगे। साथ में एक मैदान को हमने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी का नाम दिया और पर्रिकर जी आईआईटी के इंजीनियर थे, तो हमने ये भी प्रयास किया, मंगल जी मैंने बहुत सारे काम करने का प्रयास किया है। उसमें एक अंडरग्राउंड पार्किंग, ये मुंबई शहर की पॉलिसी नहीं थी, देवेंद्र जी के कारण अथॉरिटी बन गई, पॉलिसी बन गई जब वो मुख्यमंत्री थे तब। और मुझे ये बताते समय बहुत आनंद होता है कि पूरे मुंबई में ये पायलट प्रोजेक्ट करने का पहला काम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर मैदान के नीचे 2 मंजिली अंडरग्राउंड पार्किंग का काम हम करेंगे, क्योंकि मुझे इस बात की पूरी जानकारी है। लोखंडवाला के लोगों को प्रश्न पूछेंगे या कभी भी हम जाएंगे तो लोगों के 2 ही सवाल होते हैं, उसमें एक सवाल जो होता है वो पार्किंग का सवाल होता है। और इसके लिए मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि महानगर पालिका ये विषय ही ऐसा है
कि उस पर बहुत सारे हम बात कर सकते हैं, लेकिन सभी काम इस विभाग के हमने मेरे ख्याल से 100% पूरे किए हैं। एक ही काम जो अपना ट्रैफिक के एंगल से है, जो अभी तक पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जो काम है मागाटने से लेकर गोरेगांव तक, ये जो डीपी रोड है, जिसको अपन लोखंड वाला डीपी रोड करके अपन जानते हैं, वो डीपी रोड का काम पूरा होने की आवश्यकता है, क्योंकि यातायात की बहुत बड़ी गंभीर समस्या पूरे लोखंड वाला विभाग में, पूरे सही में तो पूरे मुंबई में है। और इसके लिए मैं उसमें ज्यादा डिटेल में जाता नहीं हूं, लेकिन गत अधिवेशन में मैंने वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करके मागाटने टू गोरेगांव ये अपने रोड को डिक्लेयर करके लिया। उसके बाद मैंने उस दिन भी कहा था, जब लोगों ने मेरा एक कार्यक्रम रखा था इसकी जानकारी के लिए, तो मैंने ये कहा था कि इससे काम होने वाला नहीं है। वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने के बाद लोगों को कॉम्पेंसेशन देने की प्रोविजन उसमें हमने की है, लेकिन वो कॉम्पेंसेशन पर्याप्त नहीं है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वो कॉम्पेंसेशन जो आज आरआर के 75% दिया जाता है, वो दुगना दुप्पट करने का इन प्रिंसिपल आयुक्त ने मान्य किया है। आने वाले 15 दिन में इसका भी निर्णय हम करेंगे। साथ साथ में मेरे पीछे अप्पापाड़ा में 300 से भी ज्यादा सदनी का एमएमआरडीए अभी हैंड ओवर कर रही है। मंगल जी, मैंने परसों ही माननीय देवेंद्र जी को याद दिलाई, आप भी उस कार्यक्रम में थे, महिला आधार केंद्र का अपन ने उद्घाटन किया, तो मैंने उनको याद दिलाई थी, आप मुख्यमंत्री थे तो आपने वो सदनिका मेरे को देने का लिखित मान्य किया था। सुदैव है और अपना नसीब है कि वापस अभी अपनी सरकार सत्ता में आई है और इसके लिए वो सदनिका भी मिलेगी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये अभी कहना चाहता हूं, जो अभी तक मैंने कभी कहा नहीं था, ये जो लोखंडवाला का डीपी रोड है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि नाउ फाइनली देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आने वाले 1.5 बरस में ये रोड मैं करके रहूंगा। ये आज के दिन मैं यहां खड़ा होके ये वादा करता हूं। मैं लंबा भाषण करने वाला नहीं हूं, लेकिन आखिर में एक राजनीतिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, तो मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि 3-4 महीने पहले महाराष्ट्र का नसीब की अपनी सभी की जनता की, जिन्होंने आप जिस सरकार को आपने आशीर्वाद दिया था, वो सरकार सत्ता पे आ गई और उसमें हमको और खुशी हो गई कि उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी भी हो गए। और इसके लिए मंगल जी, वैसे हमारे लोखंडवाला माड़ा इस विभाग के लोग वैसे बहुत होशियार है, उन्होंने मुझे कहा कि आप मंगल जी को बुलाओ, और बाद में कहा कि मंगल जी आएंगे, पालक मंत्री आएंगे, तो उनको ये भी बताइए कि पालक मंत्री बहुत पावरफुल होता है, वो तो उपनगर का मुख्यमंत्री जैसा ही होता है, तो जरा हमारे विभाग पर ज्यादा स्नेह बरताओ, इस प्रकार की प्रार्थना भी उन्होंने की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मंगल जी पूरा ध्यान इस विधानसभा के ऊपर देंगे। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, यह सरकार जो बदली हुई सरकार है वो कैसी सरकार है? एक वाक्य में कहना है तो ये आम लोगों की हिंदुत्ववादी सरकार है, वो शिंदे जी और माननीय देवेंद्र जी की सरकार है। मैं मंगल जी का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे पर्यटन मंत्री हो गए, लेकिन हम सभी को गर्व होगा कि मंगल प्रभात लोढ़ा इस महाराष्ट्र के ये पहले पर्यटन मंत्री है कि जिन्होंने प्रतापगढ़ के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान का जो वध किया, उसका लाइट एंड साउंड शो करने का काम का प्रारंभ किसने किया होगा? तो हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया है। यह हिंदुत्व की कास रखने वाली एक सरकार है और इसके लिए ऐसे सरकार के मंत्री के नाते मंगल जी हम सभी के बीच में आज उपस्थित हुए हैं। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि हमारे कांदिवली पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अप्पा बेलवलकर जी से प्रार्थना करूंगा कि पूरे कांदिवली पूर्व विधानसभा के तरफ से माननीय मंगल प्रभात जी का आज पहली बार
इस विधानसभा में मंत्री होने के बाद आने के लिए हम सभी मिलकर उनका एक सत्कार करेंगे। इतनी विनती करते हुए फिर से एक बार आप सभी को बहुत सारी शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद अतुलजी। आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आपले पालकमंत्री आदरणीय मंगलप्रभात लोढाजींचा या ठिकाणी नागरी सत्कार या ठिकाणी होत आहे। पुष्पगुच्छ, शॉल आणि स्मृतिचिन्ह देऊन आमदार अतुल भातखळकरजी, कांदिवली पूर्व विधानसभेचे अध्यक्ष अप्पा बेलवलकर आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आमदार साहेब या ठिकाणी पालकमंत्र्यांचं स्वागत करीत आहेत। मी उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्री गणेश खणकर यांना मी विनंती करतो की आपले लाडके खासदार आदरणीय गोपाळ शेट्टी साहेब यांनी नुकताच एक संसदेत प्रस्ताव मांडला, बॉम्बे हायकोर्टाचे महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असं नामकरण व्हावं, असा प्रस्ताव आपल्या खासदारांनी संसदेत मांडला। तर मी जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश खणकर आणि सरचिटणीस दिलीप पंडित यांना मी विनंती करतो की आपल्या सगळ्यांच्या वतीने खासदार गोपाळ शेट्टी साहेबांचा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करावा, स्वागत करावं। मी आदरणीय खासदार साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या समयी आपल्याला संबोधित करावं। नमस्कार। मुंबईचे पालकमंत्री आणि आजच्या या सुंदर प्रकल्पाचे उद्घाटक सन्मान्य मंगलप्रभात लोढाजी, आपण सर्वांचे लोकप्रिय आमदार ज्यांनी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न केला अशा अतुल भातखळकरजींना सतत पाठपुरावा करून त्यांच्या पाठीशी उभं राहून या प्रकल्पास मदत करणारी आपण सर्वांची लोकप्रिय नगरसेविका सुरेखाताई पाटील, जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश खणकर, महासचिव दिलीप पंडितजी, मंडळाचे अध्यक्ष अप्पा बेलवलकर, सुधीर शिंदे, मंचावर उपस्थित सर्व नगरसेवक, सर्व नगरसेविका, सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, उपस्थित बंधु आणि भगिनीनो, मंगल जी मला सांगत होते, गोपाल जी मैं भाषण करके आगे चले जाता हूं, उसके बाद में आप भाषण करिए। मैंने उनको कहा कि मंगल जी ये ठीक नहीं रहेगा, हम तो यहाँ पर हमेशा आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और मैं बहुत बड़ा कोई नेता नहीं हूँ, मेरा भाषण कोई सुनने के लिए आते नहीं, लेकिन मेरा काम को जितना होता है उसका उतना मुझसे करवाते और मैं करने का प्रयास भी करता हूँ। इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं छोटा 5 मिनट का भाषण करूंगा, उसके बाद में आप ही भाषण करिए तो ठीक रहेगा। और मंगल जी ये मेरी बात सुनते हैं आप सबकी जानकारी के लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है गोपाल जी आप भाषण करिए। मैं अतुल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। जैसे अतुल जी ने कहा कि ढाकने जब डीएमसी थे तो उन्होंने यहां पर एनर्जी पार्क करने की बात कही थी। मैं जब 2014 में चुनकर आया, अतुल जी उसके 6 महीने के बाद विधायक बने, लेकिन वो 6 महीने में मुझे बहुत जगह जगह पे घुमाने का काम कार्यकर्ताओं ने किया और उस समय मैं भी यहां पर आया था। तो उन दिनों में महानगर पालिका का एक और उसमें सपना था कि इसको फॉरेस्ट गार्डन बनाने का करके, क्योंकि इसका जो डिजाइन जिस प्रकार का हुआ है तो इसको फॉरेस्ट गार्डन बनाएंगे, ये उन्होंने कहा। और मैंने कहा कि ठीक है, एक फॉरेस्ट गार्डन बनाने का महानगर पालिका का अगर आप लोगों ने तय किया तो आप करिए। और फिर उसके बाद में आप सभी को पता है कि 6 महीने का कार्यकाल तो कोई बहुत छोटा बड़ा होता नहीं है। अतुल जी विधायक बन गए और अतुल जी ने बाद में काम करने का जो जोर सपाटा लगाया मराठी में जिसको कहते हैं, उसके बाद में सुरेखा पाटिल जी को आप लोगों ने चुनकर दिया और आमदार और नगर सेविका दोनों आने के बाद में मैं यहाँ ही नहीं तो बाकी मेरे जिला में जहाँ पर भी जाता हूँ तो वहाँ पर इस बात का उल्लेख जरूर करता हूँ कि अतुल जी ने जो 8 साल में एक आमदार के रूप में काम किया वो 15-15 साल के विधायकों ने भी नहीं किया। इतने जोरदार काम उन्होंने करने का प्रयास किया है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो भी मन से उनके साथ में रहते हैं, मदद करते रहते हैं और इसलिए इतने सारे विकास के काम होते हैं। मैं और कोई विषय पर न जाते हुए जिसका उल्लेख अतुल जी ने किया है, एक रास्ते का बहुत बड़ा समस्या है लोखंडवाला में। जब कभी भी मैं आता हूं तो लोग न पानी की बात करते न रास्ते की बात करते, क्योंकि 2014 का लोखंडवाला और अभी का लोखंडवाला में बहुत फर्क है। 2014 के चुनाव में जब मैं नेबरहुड सोसाइटी में ऊपर आया था और वहां पर अपने कैथलिक पत्रकार थे वो जो वीकली निकालते थे, वो बार बार सारी समस्याओं का उजागर करते थे, लेकिन अभी वो करते नहीं क्योंकि काम बड़े पैमाने पे यहाँ पर हुआ है।
तो लोगों के आज एक ही सिर्फ रास्ते की मांगनी है, और उसको भी अतुल जी पीछे पड़े हुए हैं। अगर वहां के भी कोई लोग आए होंगे तो मेरी इतनी इच्छा है कि जो 30-40 फुट का जो रोड है वो लोगों को आने जाने के लिए अगर हम खोल देते तो बड़ी आसानी हो जाएगी। बाद में जो भी लोगों को पैसे के सामने पैसा लेते हैं या तो जगह के सामने जगह, क्योंकि वो भी अपने ही है। हम लोग जब राजनीति में काम करते तो हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये सिखाया है कि हम मानव की सेवा करें। वो कौन से पार्टी में है, कौन से जात का है, कौन से जमात का है, कौन से समाज को बिलोंग करता है, इसको महत्व न देते हुए हम सब लोगों का काम करने का प्रयास करते हैं। तो वो एक अगर वहां के लोग अगर मेरी आवाज को सुनते हैं तो आप सामने से आकर कहेंगे अतुल जी को मुझे, तो हम एक रास्ता निकाल लेंगे और फिर बाद में जो आप लोगों को अच्छी तरह से हम स्थानांतरित कर सके और आपका किसी भी प्रकार से नुकसान न हो, इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी लेती है। और मंगल प्रभात जी के सामने भी मैं कहता हूं, मंगल जी आप सारे लोगों को एक बार आपके ऑफिस में बुलाकर एक ज्वाइंट मीटिंग करके अगर उसका रास्ता निकालते तो एक लोखंड वाले के लोगों के लिए एक अच्छा एक नया रास्ता का हम भेंट 2023 आने के पहले, मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूं, 2023 आने के पहले लोग पैदल जाए या तो छोटे मोटे स्कूटर मोटरसाइकिल वहां से लेके जाए। हम एक सिस्टम बनाएंगे क्योंकि वहां के लोगों को भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। वैसे बहुत खुलकर छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुझे बहुत हिम्मत दिया है बोलने का। इससे छोटे रास्ते में भी गाड़ियां आती जाती है, इससे छोटे रास्ते में भी। हाँ, क्योंकि मैं वहां एक और यहाँ एक बोलने का काम नहीं करता हूं। तो ये तो रास्ता अभी जो है वो बड़ा है। अगर हम सब लोग मिलकर एक प्रेम भाव से उसको खोलते हैं तो बड़ा एक सुविधा लोगों को होगा। ये करते हैं तो मैं मानता हूं कि आज का मेरे कार्यक्रम का इसका अतुल जी के अभिनंदन करते हुए, मुझे अगर किसी काम के लिए भगवान ने और अतुल जी ने यहाँ पर बुलाया तो ये काम अगर हो जाता तो मैं भी बड़ा प्रसन्नता महसूस करूंगा। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सभी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में समाज का और बेहतर ढंग से कैसा काम कर सके उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से अतुल जी का अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको और भगवान शक्ति दे ताकि आने वाले दिनों में और बहुत बड़ा बड़ा काम करे। अतुल जी के बारे में अगर मुझे कहना हो तो बहुत लंबा भाषण हो सकता है, लेकिन फिर कभी हम करेंगे। आज मंगल जी की व्यस्तता को देखकर मैं अपने भाषण को यहां पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। धन्यवाद खासदार साहेब। मी खासदार साहेबांना विनंती करतो की ज्यांच्या संकल्पनेतून आणि ज्यांच्या मेहनतीतून या उद्यानाची निर्मिती झाली असे आपले लाडके आपले लाडके आमदार आदरणीय अतुल भातखळकर साहेबांना सर्व नागरिकांच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करावं, त्यांचा सत्कार करावा। 5 एकराच्या मोकळ्या भूखंडावरती लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उद्यानाची निर्मिती केली, ज्या उद्यानामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्केटिंग ग्राउंड, नाना नानी पार्क, एमपी थिएटर, योगा सेंटर आदी विविध सुविधा युक्त हे उद्यान आहे आणि या उद्यानाचा उद्यापासून आपल्याला लाभ घेता येईल। मी नागरिकांना विनंती करतो की आपण या उद्यानाची पाहणी करावी। आपल्या पालकमंत्र्यांनी या उद्यानाचं लोकार्पण केलेलं आहे। मी आदरणीय पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा साहेबांना विनंती करतो की आपल्याला संबोधित करावं। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए, जिनकी स्मृति में आज ये उद्यान का लोकार्पण हुआ और जिनके निशाने पर, जिनके इशारे पर, जिनके मार्गदर्शन में हम सब ने राजनीतिक जीवन में यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री गोपीनाथ जी मुंडे, जिनकी कल्पना से ये सारा कार्यक्रम हुआ और जिनके निमंत्रण पे आप और हम सब आए हैं, ऐसे आज के इस प्रोग्राम के हीरो श्री अतुल भातखळकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, जिनके वार्ड में ये काम हुआ और इस काम में जिनका बहुत परिश्रम भी था, ऐसे हमारी नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी, अपा वेलवलकर जी, हमारे जिलाध्यक्ष गणेश खनकर जी, वार्ड अश्विन अहिरे, सुधीर सिंधे जी, सम्मानित मंच, बड़ी संख्या में जमा हुए यहाँ पर स्थानीय नागरिकों, कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों। मैं अमरावती कल कुछ कार्यक्रमों में गया था और अभी सुबह नागपुर अटेंड करके मैं सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रहा हूँ। और मेरे जीवन में जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि मैं राजनीति के अंदर, मुंबई शहर के अंदर
किसी एक व्यक्ति के निमंत्रण को या मैसेज को आदेश समझकर स्वीकारता हूं और आज तक कभी नहीं ठुकराया, तो वो मेरे प्रभारी जिन्होंने मेरे को 3 साल अध्यक्ष पद के रूप में संभाल के लिए ऐसे माननीय श्री अतुल भातखलकर जी हैं। भारत माता की। मुंबई के अंदर कोई आए और वो यदि गार्डन देखने को जाए तो मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज जो बेस्ट गार्डन मुंबई के अंदर गिना जाता है वो बांद्रा का जियो गार्डन है। अभी कोई जियो गार्डन देखने के बाद में कोई मुंडे उद्यान में आ जाएगा तो नंबर 1 आपके मुंडे उद्यान को, गोपीनाथ जी मुंडे उद्यान को मिलेगा। इतना सुंदर गार्डन, कल्पना से भी बाहर। जब तक मैं आया नहीं था गोपाल जी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी सुंदर जगह पे आ रहा हूं। आप लक्की हो जो आपको ऐसे नगर सेवक मिले, ऐसे आमदार मिले, ऐसे खासदार मिले। और इसको ऐसा सुंदर उद्यान बनाना, इसके लिए केवल इन्फ्लुएंस और पावर नहीं लगता, इसके लिए मन भी लगता है। आप जब घूमोगे तो आपको पता पड़ेगा, एक एक जगह उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से सजाई है, बनाई है कि जैसे अपने घर के अंदर इंटीरियर करवा रहे हो, क्योंकि आप सब उनके घर के लोग हो। आप हैं तो हम लोग हैं, आपके साथ के कारण ही हम यहां तक पहुंचे हैं। और राजनीति के अंदर जब तक जनता का साथ है तब तक कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मुझे लगता है कि ये उद्यान बनाने के बाद में, ये एक उद्यान नहीं है, ऐसे कामों की बहुत बड़ी मल्लिका यहां पर है। मैं पुनः एक बार अतुल जी का, सुरेखा पाटिल जी का, उनके सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि 2 तरीके होते हैं। एक, विकास का काम, यदि आपको याद हो तो 1995 में जब हमारी सरकार आई थी और गडकरी जी उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत विकास काम किए थे, ब्रिजेज बनाए थे। मुंबई के अंदर भी 56 ब्रिजेज उन्होंने एक उस समय बनाए थे। उसके बाद कभी उतना काम नहीं हुआ, पर हमने उसको वैल्यू नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। 1999 में सरकार चली गई और सरकार चली गई तो 1999 से आज तक मुंबई की क्या हालत है आपके सामने है। जब विकास कार्य को हम एक्नॉलेज नहीं करते, विकास पुरुष को हम आशीर्वाद नहीं देते, साथ नहीं देते हैं, तो फिर आगे आने वाले समय में क्या होता है वो हम सब ने भुगता है। और दूसरा उदाहरण गुजरात का है। गुजरात में माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकास काम किया, लोग अंध भक्ति से पूरे जैसे भगवान का जैसे सेवा करते हैं वैसे नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर विश्वास करते हैं। और वो विश्वास के कारण गुजरात का ग्राफ आज ऊंचा 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 होते हुए वो भारत का नहीं, धीमे धीमे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर स्टेट बन जाएगा। हर एक आदमी को वहां पर काम है, गांवों के अंदर सड़कें हैं, स्कूलें हैं, हॉस्पिटल हैं। ये केवल इसलिए कि विकास को वहां आशीर्वाद मिला। मेरे कहने का अर्थ आप सब कार्यकर्ताओं से भी है और जनता से भी है कि ये लोग जो विकास काम करते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी नजर में प्यार चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। और यदि आप इस तरह से करते रहेंगे तो इनकी हिम्मत और बढ़ती है। मैं आज अपना भाषण समाप्त करने से पहले गोपाल जी, आपकी परमिशन यदि हो तो एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक प्रजा करके संस्था है यहां पर, जो हर साल एमएलए को मार्किंग करती है। ये एमएलए को इतना मार्किंग, 1 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर। यदि ईमानदारी से मुंबई के अंदर एमएलए की मार्किंग की जाए और उस जजेस कमेटी के अंदर आपके साथ में मुझे और गोपाल जी को भी रखा जाए, तो मुंबई का नंबर 1 आमदार यदि कोई है तो वो आपके अतुल भातखलकर जी हैं। और जितना यहां पर सुरेखा पाटिल जी ने अच्छा काम किया, उनके लिए भी जोर से एक बार तालियां बजानी चाहिए। मैं, आपको मालूम है, पूरे सबर्बन में अपन सफाई अभियान चला रहे हैं और उसमें जो सारे कॉमन टॉयलेट्स हैं, 3700 कॉमन टॉयलेट का नूतनीकरण का काम अपन ने हाथ में लिया है। 1 साल के अंदर अंदर सारे टॉयलेट आपको सुविधा केंद्र के रूप में परिवर्तित नजर आएंगे। उनकी सीटें बढ़ाई जाएगी, कपड़े धोने की व्यवस्था की जाएगी, सारा कुछ पूरा नया होने वाला है। और इसके साथ में जनता के साथ में मिलकर जन आंदोलन के रूप में हमने पूरे सबर्बन में 1.5 महीने का सफाई अभियान शुरू किया, जो 1 दिसंबर को शुरू हुआ और 26 जनवरी को जाकर खत्म होगा। उसकी सारे गणपति मंडलों की, अंधेरी, बांद्रा, विलेपार्ले के गणपति मंडलों की बैठक एक 7 बजे थी। इसलिए मैंने गोपाल जी से और अतुल जी से रिक्वेस्ट किया कि यदि मुझे पहले जाने को मौका मिल जाए तो मैं उस बैठक में पहुंच सकूंगा। थोड़ा तो लेट हुआ हूं, इसलिए मैं अपनी ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। पर पॉलिटिकल रूप के अंदर नहीं,
सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कहीं ईमानदारी से धन्यवाद देना भी चाहिए। इसलिए मेरे निवेदन है कि आप और मैं सब एक बार खड़े होकर अतुल जी को, सुरेखा पाटिल जी को जोर से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अतुल जी, सुरेखा जी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदयजी। आपण सर्व सोसायटींना आमदार साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। आमदार साहेब आपल्यामध्ये थांबणार आहेत। मी अश्विन आयर यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आभार व्यक्त करावेत। लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे